नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। यार, ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से हमने आपके साथ में एक प्लेलिस्ट बनाने की शुरुआत की है, जिसमें हम टॉप ऑफ द टॉप हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी विन रेट स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं। उसी एफर्ट को कंटिन्यू रखेंगे। आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आज का स्पेशल वीडियो बहुत लोगों के लिए गेम चेंज करके रख देगा। ये आपकी बहुत सारी बुनियादी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक बड़ा डेडिकेटेड एफर्ट है। जैसे कि ये आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हेल्प करेगा। सबसे पहले मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सारा काम आज मेरी समझ कहती है खत्म हो जाने वाला है। अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखना करना चाहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। पहला। दूसरा, ये वीडियो आपको हमेशा ट्रेंड में रखेगा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का काम खत्म, ट्रेंड का काम खत्म, और उसके बाद आपकी स्नाइपर एंट्रीज। आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो, ये पर्टिकुलर वीडियो समस्याओं का समाधान कर देगा। इंट्राडे ट्रेडर हो, हेल्प करेगा। पोजिशनल ट्रेडर हो, डेफिनेटली और हेल्प करेगा। बातें नहीं करेंगे ज़्यादा, चार्ट पर चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। ये चार्ट पूरी दुनिया में किसी भी स्क्रिप्ट का हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो स्क्रीन पर आप नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका हर प्रकार से सिर्फ एजुकेशनल है। कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। एप्लीकेशन इनकी हर जगह पर फिट बैठेगी, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। चलो जी, अपनी बातचीत अब शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर के। चार्ट बाय चांस है, हम चार्ट जो देख रहे हैं इसको देखें। इसके अंदर हमने सबसे बड़ा क्या करा है, जैसे मैंने कहा कि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर में हम मान के चल रहे हैं कि मैं इंट्राडे का ट्रेडर हूं, 5 मिनट के ऊपर मैं काम करता हूं। तो मेरे लिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहां तक जाएगा, मैं 1 डे का, 1 आवर का, और उसके बाद 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेक करूंगा और अपना काम कर दूंगा। अगर मैं 5 मिनट का ट्रेडर हूं, तो मैं अपनी टाइम फ्रेम एनालिसिस 2 बड़े आगे वाले लेवल्स पर जाकर के चेक करूंगा। जैसे कि मैं 5 और 15 का ट्रेडर हूं, तो मैं 1 आवर पे चेक करूंगा और उसके बाद मैं 1 डे पे चेक करूंगा। मेरा काम खत्म हो जाएगा। मुझे उसके बाद 1 वीक 1 मंथ जाने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। वो उन लोगों के लिए काम आएगा जो डे टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं, जिनकी एंट्री डे टाइम फ्रेम पे होती है। वो 1 वीक और 1 मंथ पर जाकर के भी ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। एक चीज और बोलता हूं, एक आदमी कहता नहीं तो जी मैं तो सब कुछ बहुत अच्छा करूंगा। मैं बेशक 15 मिनट का ट्रेडर हूं, पर मैं 1 आवर पर भी करूंगा, 1 डे भी करूंगा, 1 वीक भी करूंगा, 1 मंथ पर भी करूंगा। आप जरूर ऐसा कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। बाकी आप देखिए आपको अपना काम कितना बढ़ाना है। आओ, डे टाइम फ्रेम आ गए। डे टाइम फ्रेम की कैंडल हमने लगा दी। सबसे पहले हम यहां पर बातचीत शुरू करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि डे टाइम फ्रेम के ऊपर में ये पर्टिकुलर जो सिर्फ सामने चल रही है हमारे पास, इसका डे टाइम फ्रेम के ऊपर में ट्रेंड क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। हमारी गेम वहीं से ही सारी की सारी फिट हो जाएगी। उसके पहले आपको बता दूं, ट्रेंड जानना चाहते हैं या हम मार्केट का उसका फेज जानना चाहते हैं या मार्केट का स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, एक ही बात है। आप ट्रेंड समझ लीजिए। आपको सिर्फ ये पता करना है कि जी इसकी ट्रेंड कंफर्मेशन क्या है, ये डे टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्क्रिप्ट क्या ट्रेंड में चल रही है भैया। उसका मार्केट स्ट्रक्चर लगा लीजिए, ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर, इसको सिलेक्ट कीजिए। और ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर ये हमें बताना चाहता है कि ये पिंक जोन में चल रहा है, तो इसका मतलब है ये एक बेयरिश ट्रेंड में आ चुका है। ये इतना सरल। ये ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर नाम का एक इंडिकेटर है, अवेलेबल है। इसकी इमेज भी क्लिक कर सकते हैं। ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर मैं आपको बता भी देता हूं ये कैसा दिखता है। इसमें जाएंगे, ये ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर सिंपल क्रिप्टो ने कोड करके दिया हुआ है। इसको लगा लीजिए। इसको लगाने के बाद मैंने कुछ नहीं करना, मैंने इसमें जाना है और इसको जाने के बाद ना मैंने इसको ऐसे रीसेट ही कर देनी है। इसकी सेटिंग मैंने कुछ नहीं करना, मैंने ऐसे देखना है और इसके बाद इसको ऐसे कर देना है। मुझको ये बताता है कि डे टाइम फ्रेम पे ये पिंक रीजन जब हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि ये बेरिश है। जब ग्रीन हो जाए तो मतलब बुलिश है, और जब ग्रे हो जाए तो मतलब बुलिश और बेरिश का मतलब है सीधा सीधा। ये पर्टिकुलर रीजन ऐसा था जब ये इस दौरान ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट रेंज बाउंड थी। इस समय की बात करें, फिलहाल इस चलते चार्ट के ऊपर इस समय में बात करेंगे, तो यहां पर हमें क्या दिखता है। चलो हम इसके ऊपर में थोड़ी सी एनालिसिस अपनी बनाने की कोशिश करते हैं। हमको यहां से दिखता है कि ये बेरिश हो गया, ये बेरिश जोन में आकर के खड़ा हो गया। इस समय डे टाइम फ्रेम के ऊपर में ये स्क्रिप्ट बेरिश जोन में आ गई। चलो, अब मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर में, मैं तो 5 मिनट का ट्रेडर हूं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं 1 आवर पर आऊंगा और 1 आवर पर देखूंगा कि ये 1 आवर पर बेरिश है। जी हाँ, ये 1 आवर पर बेरिश भी चल रहा है। बहुत अच्छा हो गया, मेरे को डबल कंफर्मेशन मिल गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इसको हटाऊंगा और मेरा अपना मन बना हुआ है, मैं 5 मिनट का ट्रेडर हूं और मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि मुझको क्या पिछले यहां पर कुछ समय में क्या मुझे बेरिश एंट्रीज मिली हैं, क्या बेरिश स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या मार्केट में गिरावट का सिनेरियो रहा है। ये लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूं।
तो मुझे यहां से ये दिख जाएगा कि मार्केट में ये और ये गिरावट के सीन सामने से मुझे दिखे हैं। इससे क्या बात समझ आई मेरे को? फटाफट से हम वापस अपनी बात पर चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं और यहां पर आकर के हम बात करते हैं। मैं जब डे टाइम फ्रेम पर जाता हूं, अपनी एनालिसिस में शुरू करता हूं, तो मैं देखता हूं कि जब डे टाइम फ्रेम के ऊपर में स्ट्रक्चर मेरा बेरिश बनता है और 1 आवर पर जब मुझे कंफर्मेशन आती है, जो आ गई, और उसके बाद मैं जब 5 मिनट या 15 मिनट पर जाकर के काम करता हूं, मैं इसको 15 मिनट पर देख सकता हूं, 15 मिनट में बेरिश एंट्री दिख रही है सामने। पर जब मैं 5 मिनट में जाता हूं तो मुझे यहां पर एक चीज का ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है? वो ये देखिए कि यहां पर बेरिश एंट्रीज तो बहुत अच्छी चल रही हैं, अच्छा है, पर मुझे यहां पर 5 मिनट या 15 मिनट पर बुलिश एंट्रीज नहीं लेनी है। अभी तक हमने इसके अंदर में, ये देखिए, ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या कहता है? अब यहां पर आप इसको देखिए, इस चीज को आप ऐसे समझिए कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर में, अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये स्क्रिप्ट हमें क्या कह रही है? ये स्क्रिप्ट हमें कह रही है कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बुलिश हो रहा हूं, पर क्या हम एज पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस या एज पर मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस या मार्केट स्ट्रक्चर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, क्या ये बुलिश एंट्री लेंगे? हम ये बुलिश एंट्री अवॉइड करेंगे। अभी तक इस पर्टिकुलर इतनी देर में हमने क्या समझने की कोशिश करी? हमने यहां पर यह समझा डे टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी आपको। वो परेशानी आपको इसके रंग से ही क्लियर हो जाएगी, इसके रंग से बिल्कुल आपकी वो समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा, ये आपको हमेशा पूरी कोशिश करेगा, ये आपको रिवर्स उल्टे ट्रेड लेने से आपको बचाएगा। ये वो ट्रेड होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी पास होने की कम होती है, जहां पर पैसा बर्बाद होता है। मैं आपको, आप बड़ी तसल्ली से मेरी बात समझिए और आप इसको ऑब्जर्व करके देखिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कैसे आपकी गेम चेंज करके रखेगा। मैं आपको बताता हूं ये क्या, किस तरीके से आप इसमें और बेहतर इसमें से काम निकाल सकते हैं। जैसे आपने, मैं चलिए आपको एक और दूसरे जोन में लेकर के चलता हूं। ये तो इस समय चल रहा है, हटाइए इसको, बात को खत्म कीजिए। हम एक काम करते हैं, मैं आपको एक और बात समझाता हूं, वो पॉइंट अगर समझ आता है तो बहुत। अब यहां पर हम देख रहे हैं इस जगह से लेकर के इस जगह तक ये बुलिश जोन है, ये मैंने हरी लाइन मार्क कर ली, पुराना बना हुआ डेटा है। ये हमको यहां पर डे टाइम फ्रेम पे बुलिश जोन है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, बेशक बुलिश जोन में गिरावट भी आई, फिर उसके बाद तेजी आई, फिर गिरावट आई, सब कुछ आया, सिर्फ आपने यहां पर जोन मार्किंग कर ली, एक आपको जोन का अंदाजा लग गया। हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर इस जोन के अंदर में हमारा जो 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम है, क्या हमें वहां पर बुलिश एंट्रीज मिली, और अगर मिली तो हमारा वहां पर क्या हाल हुआ। सिर्फ एक सरसरी तौर पर हम एक इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको हटाऊं तो हमारा थोड़ा काम सरल होगा। हमारा रीजन जो हमारा, एक और चीज़ भी हटानी पड़ेगी हमें थोड़ा काम आसान करने के लिए। सेशन को हटा दीजिए। ये जोन है हमारे पास में, ये जोन लगा हुआ है। मैं सिर्फ इस अभी तक आपको ये कहना चाह रहा हूं, इस जोन में अगर आपको एंट्रीज पकड़नी है ना, अगर आपको एंट्रीज पकड़नी है इस पर्टिकुलर जोन में, तो सिर्फ बुलिश एंट्री पकड़िए। 50% आपकी रॉन्ग एंट्रीज, हालांकि यहां पर बेरिश एंट्री बहुत अच्छी मिली है, बहुत अच्छी चली है, पर दो चीजों का प्लीज ख्याल रखिए, ये मार्केट स्ट्रक्चर और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के खिलाफ हैं। पर जो चीजें खिलाफ होती हैं वो हमेशा गलत नहीं होती, वो प्रॉफिट देती हैं। ये प्रॉफिट देती है ना जो चीजें, ये हमें गलत दिशा में रखती हैं। कोशिश क्या करें, बुलिश एंट्रीज पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके पास देखिए, एक तो 50% आपका मन शांत रहेगा, आपको लॉन्ग शॉट हमेशा नहीं करते रहना पड़ेगा। 50% तो आपका मन ही शांत हो गया। जैसे इस समय की अगर मैं बात करूं, जैसे इस समय का जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, अब जैसे इस समय का जो स्ट्रक्चर है, हाँ, वो आपको पता है 1 आवर पर, जो 1 डे पर देखा, तो 1 डे पर स्ट्रक्चर बेरिश है। तो 5 मिनट के ऊपर आप देख लीजिए यहां पर बाजार कैसा बिहेव कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर किसी ने लॉन्ग करने की कोशिश करी होगी तो उसका क्या हाल हुआ होगा, आपके सामने सच्चाई है। इसका ये मतलब नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बाजार एकदम से नीचे गिर जाएगा। बाजार नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, ये सब करता रहेगा। तो जब ये ऊपर जा रहा है बाजार, यहां पर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, मेरी समझ के आती है वो गलती कर रहे हैं। पर अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भगवान की कृपा से शॉर्ट करने वालों ने अच्छा पैसा बनाया, पर कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इस पैसे को। आप सिर्फ यहां पर ख्याल रखिए, जो आपको एंट्रीज करनी है
वो आपको बाई की एंट्री करनी चाहिए, आपको शॉर्ट की एंट्रीज नहीं करनी चाहिए। ये हमने यहां पर पहुंचा। अब आपको एक और चीज बताता हूं, वो भी सुनिए। आपने क्या किया, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आएगी, थोड़ा सा सुन लीजिए। आप चाहें तो आप एक और काम कर सकते हैं। अगर आपको ये नाम बीच में जो डले हुए हैं, एक आपकी और हेल्प कर देता हूं, इसकी सेटिंग में चलते हैं। आप उसको प्लीज़ देखिए, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। आप इसके अंदर में चाहें तो सिर्फ ये रख लीजिए, सिर्फ इसका कलर रख लीजिए। वो कलर ये स्क्रीन को थोड़ा सा इजी कर देगा और आपको काम करने में बहुत आनंद आएगा। सिर्फ बैकग्राउंड का कलर रख लीजिए, बस छुट्टी। कुछ आपको रखने की जरूरत नहीं है। ये बैकग्राउंड का कलर रख लीजिए, ये बैकग्राउंड का कलर रख लिया आपने। उसके बाद सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए और ये आपके सामने ये स्क्रीन बिल्कुल साफ हो गई। अब काम करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ एक चीज आपको और बताता हूं, ये भी आपकी गेम चेंज करके रखेगा। आपको आपने ये देख लिया कि इस जगह से जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश हो गया, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर, अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से बचते हैं, आपको पता चल गया भैया डे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बेरिश है। आप भाई साहब 5 मिनट के ट्रेडर हो, 15 मिनट के ट्रेडर हो, इसके बाद में से स्ट्रक्चर बेरिश है, बैठे हैं जी अब आराम से। सिर्फ एक काम कीजिए, स्ट्रक्चर लगाने के बाद में बड़े टाइम फ्रेम पर आपने चेक कर लिया, यहां पर आप दुनिया का जो आपको इंडिकेटर अच्छा लगता हो वो लगा लीजिए। आपको कोई इंडिकेटर याद रखने की इससे जरूरत ही नहीं है। आपको कोई आरएसआई अच्छा लगता हो, एमएसीडी अच्छा लगता हो, स्टोकास्टिक्स अच्छा लगता हो, एडीएक्स अच्छा लगता हो, जो दुनिया का इंडिकेटर अच्छा लगता हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगते हो, मतलब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा लगता हो, फ्रैक्टल, बोलिंजर बैंड, मतलब इंडिकेटर पे जाऊंगा ना, ये इंडिकेटर्स पे मैं जाऊंगा ना, हालत खराब हो जाएगी, काउंटिंग शॉर्ट पड़ जाएगी। पर ये इंडिकेटर खत्म नहीं होंगे। ट्रेडिंग व्यू लगाने भी सिर्फ 2 इंडिकेटर देता है। और अगर किसी को कुछ भी ना समझ आ रहा हो ना, कुछ भी समझ ना आ रहा हो ना, तो ये एक इंडिकेटर है प्राइस एक्शन। आप यहां पर इस जगह पर प्राइस एक्शन भी लगा देंगे ना, सिर्फ प्राइस एक्शन लगा देंगे। ये प्राइस एक्शन बार्स हैं, 4 बार्स हैं। क्रिस मूडी ने एक इंडिकेटर कोड करा, सॉलिड इंडिकेटर है। इस जगह पर इस लाइन के बाद सिर्फ यही लगा देंगे ना, जहां जहां पर आपको बेरिश एंट्री कंफर्म हो रही है ना, वो बेरिश एंट्री लेंगे तो भी चांसेस है कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लेंगे। सिर्फ क्या करना है, 5 मिनट या 15 मिनट के जोन के ऊपर में आकर के, छोटे जोन में आकर के, अब जैसे यहां पर आप खड़े हैं, समझिए बेरिश है, छोटे जोन में आकर के ना, ये बुलिश एंट्री नहीं पकड़नी, ये लो प्रोबेबिलिटी है। ये रेंज 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 बुलिश। पर कई कहेंगे नहीं भाई हम तो 3 मिनट के ट्रेडर हैं, 3 मिनट पे उनको और मजा आएगा। ये एंट्रीज आपको जो बुलिश एंट्रीज है ना, ये मत पकड़िए बस। बाकी आप शॉर्ट की एंट्रीज देख लीजिए, शॉर्ट क्या कमाल करके दिखाएगा वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। कि मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ लाइव आपके सामने चल रहा है, दिख रहा है, और जो हो रहा है वो सब कुछ बिल्कुल आपके सामने है। चलिए इसके बारे में हमने बात करी, आपको बताया। अभी तक मैं आपके साथ में क्या बता पाया, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की जो हम कोशिश कर रहे हैं वो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से कर रहे हैं, और मार्केट स्ट्रक्चर ही सब कुछ है, मैं आपको बता रहा हूं। तो हम यहां पर सारे काम छोड़ करके बेस पर पहुंच गए। ये हमने यहाँ पर बात करी, उन 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 चीज़ों के बारे में बात करी जो नॉर्मल है। हम कहीं और चलते हैं और इस चीज़ को वहां पर भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये वहां कैसा दिखता है। हो सकता है कोई बिटकॉइन का ट्रेडर हो, क्यों नहीं हो सकता। ये रहा बिटकॉइन का ट्रेडर है। अब बिटकॉइन का ट्रेडर क्या बोल रहा है, यहाँ पर हटाइए इसको। अब बिटकॉइन का ही ट्रेडर है, और ये लीजिए स्ट्रक्चर इस समय बुलिश है, बाजार नीचे गिर रहा है, बाजार नीचे गिर रहा है, स्ट्रक्चर बुलिश है। बहुत 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 ज्यादा चांसेस हैं इस बेरिश स्ट्रक्चर को देख करके लोग शॉर्ट पोजीशन बना रहे होंगे। शॉर्ट पोजीशन में भगवान की कृपा से पैसा बन भी रहा है, बिल्कुल पैसा बनेगा। ये देखिए, अब ये बेरिश स्ट्रक्चर था, तो बेरिश स्ट्रक्चर में क्या ही लॉन्ग करने वालों का पैसा नहीं बना, 100% पैसा बना, बिल्कुल पैसा बना। पर ये तरीका गड़बड़ है, ये आपको परेशान कर देगा। अगर आप देखिए जितना टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जाकर के चीज को समझने की कोशिश करेंगे ना, वो आपको यहां पर लॉन्ग के लिए मना करेगा, यहां पर आपको शॉर्ट के लिए मना करेगा टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के खिलाफ है। यहां पर लॉन्ग नहीं बनता, यहां पर शॉर्ट नहीं बनता। आप और ऐसा नहीं, खेल देखिए। अब ये देखिए, ये मूव मूव थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये, और ये देखिए, और
ये बड़ा टाइम फ्रेम आपकी हेल्प कर गया, डे टाइम फ्रेम आपकी हेल्प कर गया बायस को बनाने में। चलिए इसके ऊपर मैं एक चीज और आपको बताता हूं, एक चीज और ऐड कीजिए, वो आपकी गेम को, वो जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सुनिए। यहां से देख करके हमें यह पता चल रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो इस समय बुलिश स्ट्रक्चर है, रिट्रेस कर रहा है, दैट इज ओके, पर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। एक काम आप और कर सकते हैं अपनी एनालिसिस को बेहतर करने के लिए, इसके साथ एक फ्रैक्टल नाम का कॉन्सेप्ट है वो लगाइए। अब इसको देखिए, क्या बताना चाह रहा हूं वो प्लीज आप मेरी बात सुनिए, बड़ी तसल्ली से बात सुनिए, इमीडिएट गेम समझ आएगी आपको और आप बिल्कुल बिल्कुल अलाइन होकर के बैठ जाएंगे। गेम देखते जाइए क्या है। इस जोन में समझिए, ये जोन डेवलप्ड है, यहां पर बात करता हूं, आपको एक आध दो एग्जांपल से समझा दूंगा, आपको बात समझ आएगी। यहां से पता चल रहा है स्ट्रक्चर बेरिश है, ये स्ट्रक्चर बेरिश है, ठीक है, मतलब यहां पर हमें शॉर्ट के सौदे पकड़ने चाहिए। पर हम यहां क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एज पर फ्रैक्टल क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो प्राइस यहां पर रेजिस्टेंस को काट रहा है, यहां रेजिस्टेंस को काट रहा है, यहां रेजिस्टेंस को काट रहा है, और नीचे सपोर्ट को नहीं काट रहा है। सपोर्ट का ना कटना, रेजिस्टेंस का कटना हमें एक बुलिश संकेत देता है। फ्रैक्टल के हिसाब से ये बुलिश संकेत है, स्ट्रक्चर के हिसाब से बेरिश संकेत है। बेशक स्ट्रक्चर के हिसाब से बेरिश है और फ्रैक्टल के हिसाब से बुलिश है। यहां पर जैसे ही ये ऊपर अपने रेजिस्टेंस को काटने लगे ना, इस पूरे के पूरे स्क्रिप्ट को आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दीजिए। ये कहना चाहते हैं, कारण क्या है समझिए दोबारा बात को, कि जब ये ऊपर रेजिस्टेंस काटनी शुरू कर देगा ना, ये रेजिस्टेंस काट रहा है ना ऊपर, तो नीचे फिर ये सपोर्ट इंटैक्ट है, तो चांसेस अब ये सपोर्ट नहीं काटेगा। बेशक स्ट्रक्चर बेरिश है, कोई बात नहीं। अब यहां पर दो चीजें होंगी, जरूर दो चीजें होंगी इसके बाद। अगर सपोर्ट नहीं कटा, रेजिस्टेंस कटते चले गए तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और अगर स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहा, तो देर सवेर सपोर्ट कटेगा। दोबारा सुनिए, अब इसी बात को यहां पर लीजिए। अब यहां पर क्या पता चल रहा है, स्ट्रक्चर बुलिश है, पर अभी फिलहाल रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, सपोर्ट कटा हुआ नहीं है। अब गलती से अगर ये सपोर्ट कट जाए, अगर, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्ट्रक्चर आपको आगे पिंकिश जोन नजर आ जाएगा। पर अगर सपोर्ट भी कट जाए और पिंक जोन नजर ना आए, ग्रीन जोन ही नजर आता रहे, तो इस स्क्रिप्ट को थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दीजिएगा। ये कहना चाहता हूं, ट्रिकी है पर थोड़ा फॉलो करेंगे तो बात समझ आएगी मैंने क्या कहा। दोबारा समझिए उस बात को। आप एक चीज आपको और दिखा देता हूं, आपको पूरी पूर्णतः क्लैरिटी मिलेगी, पूर्णतः। ये देखिए, यहां से बात समझ आएगी आपको। स्ट्रक्चर बेरिश, बाजार ने क्या किया, सपोर्ट नहीं कटा, सपोर्ट का ना कटना मतलब बुलिश संकेत, ऊपर रेजिस्टेंस का कट जाना, बुलिश संकेत। बट क्या हुआ, रेजिस्टेंस कटने के बाद भी बाजार ऊपर नहीं गया, बाजार पलट के नीचे आया, तो यहां पर स्ट्रक्चर का मान सम्मान रखा गया। और जैसे ही स्ट्रक्चर का मान सम्मान रखा गया, सपोर्ट कटा, और जैसे ही सपोर्ट कटा, ये देखिए, ये और ये नीचे आया सारा का सारा बाजार। ये कहना चाहते हैं कि जब स्ट्रक्चर बेरिश हो और रेजिस्टेंस कट रहा हो, छोड़ दो इसको। ये आपने तभी इसको कंसीडरेशन में लेना है, ये इस मल्टी टाइम फ्रेम और फ्रैक्टल के कॉन्सेप्ट को मिलाकर के कंसीडरेशन में आपने तब लेना है, सपोर्ट भी कट रहा हो या सपोर्ट कट रहा हो या रेजिस्टेंस ना भी कटा हो, कोई बात नहीं, बीच में भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से तो हम सिर्फ एक बायस ही बना रहे हैं ना। यहां से तो हमें सिर्फ इसी बात का पता चल रहा है ना कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में स्ट्रक्चर क्या है, बस छुट्टी। और उसके बाद फिर यही काम आप 1 आवर टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम पर करें। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बहुत परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर तो 5 मिनट के ऊपर में तो बहुत ज्यादा तेजी से, मैं इतना पीछे एक चीज आपको और दिखा देता हूं यहां पे। चलिए एक चीज और करते हैं, माफ कीजिएगा, ये थोड़ा मेरे को स्क्रीन 1 मिनट में साफ कर दूं, मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपके साथ में क्या इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूं। ये ठीक है जी, यहाँ से स्ट्रक्चर बेरिश हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रक्चर बेरिश रहा। उसके बाद आप 1 आवर पर आइए और 1 आवर पर आकर के देख लीजिए कि 1 आवर पर आपको कहाँ पर बेरिश एंट्रीज के अंदर में अच्छी बेरिश एंट्रीज कैसे मिली है, वो आपके सामने ये एरिया। हालांकि बहुत बड़ा मैंने डे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं मार्किंग कर दी,
अब आप ये देखिए, यही वो जोन है, यहां से लेकर के यहां तक का यही जोन है। अब ये जोन के अंदर में आप देख लीजिए कि आपको यहां पर, यहां से लेकर के यहां तक का ये जोन है, इसके अंदर में ये कुछ और ही तरह तरह के डायग्राम्स बनते चले जा रहे हैं। यहां से लेकर ये जोन तक बेरिश एंट्री ने कमाल ज्यादा करके दिखाया या बुलिश ने करके दिखाया, कोई ऐसी बात ही नहीं है। और यही एक्सरसाइज, यही अगर आप 15 मिनट या 5 मिनट पर करेंगे, आपका काम आसान होता चला जाएगा। बताने की मैंने आपको क्या करी कोशिश, कुछ फिल्टराइजेशन का आपको एक तरीका बताया। दोबारा 1 मिनट के बारे में बोल देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये देख लीजिए। ये बिटकॉइन है, इस बारे में बात हो रही है। डे टाइम फ्रेम पे जाइए। अब डे टाइम फ्रेम पर जाकर के आपको क्या देखना है, ये देखिए। डे टाइम फ्रेम के ऊपर में स्ट्रक्चर बुलिश। 1 आवर पर आइए। 1 आवर पर जब तक बुलिश नहीं होगा तब तक आपके काम की चीज नहीं है। 1 आवर पर बेरिश है, छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप और छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट पर आएंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए। इसको 1 आवर के ऊपर में बुलिश होने दीजिए। 1 आवर पर बुलिश हो जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे 15 मिनट पर, तो आपको आपके मतलब की एंट्रीज मिलने लगेंगी। ये जो बीच में एंट्रीज फेल होती है ना, ये वाली जो एंट्रीज फेल होती हैं, चलिए इसके बारे में बात करता हूं। और ज्यादातर पास होंगी, पर जो बीच में छोटी मोटी बोली कभी कोई फेल भी होगी ना एंट्री, ये जो एंट्री फेल हो रही है ना, वो मतलब पास हो रही है। और ये वाली जो एंट्री फेल हुई, जैसे एक ये बुलिश एंट्री फेल हो गई यहां पर, ये छोटी सी, और ये बुलिश एंट्री एक छोटी सी फेल हो गई। ये वाली एंट्री तब फेल होंगी जब 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर में स्ट्रक्चर बुलिश नहीं बेरिश होगा। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर मैंने थोड़ी सी आपके साथ में बात करी कि आप कैसे इस पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट को यूज करके, सिर्फ एक इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके 50% आप बेकार के ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं, बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर में भी और उसको बेहतर करने के लिए मैंने आपको एक और रामबाण टाइप तुक्का शेयर किया, और वो ये, जैसे इस बारे में दोबारा 1 मिनट बात करनी बहुत जरूरी है। ये स्ट्रक्चर बेरिश है, समझिए। ये यहां से लेकर यहां तक का स्ट्रक्चर बेरिश है, ठीक है ना। ये ऊपर बेरिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है सारा का सारा। पर जब इस प्रकार का कुछ आपको दिखे ना, ये रेजिस्टेंस कट रहे हैं, जब रेजिस्टेंस कटे तो थोड़ा सा इसको जरा कॉशियस के साथ देखना बड़ा जरूरी है। जब ये रेजिस्टेंस कट रहे हैं ना, तो स्ट्रक्चर तो चेंज होगा, पर प्राइस ने फ्रैक्टल के हिसाब से एक बार को अपना रिवर्सल का मन बनाना शुरू कर दिया है। तो यहां पर कोई बहुत ज्यादा आपको आपके मतलब का सौदा मिलेगा नहीं, इस चीज का ख्याल रखिएगा। आपको आपके मतलब का सौदा नहीं मिलेगा, बस ये कहना चाहते हैं। उसी तरह से जैसे यहां पर अगर स्ट्रक्चर ऊपर बुलिश रहा और प्राइस फ्रैक्टल को काट करके नीचे निकल गया ना, तो कोई बहुत ज्यादा आपको सौदा नहीं मिलेगा आपके मतलब का। अभी तक ठीक है, क्योंकि प्राइस बुलिश जोन के अंदर में है और नीचे फ्रैक्टल इंटैक्ट है। फिलहाल फ्रैक्टल इंटैक्ट है, प्राइस इसको रिट्रेस कह सकते हैं। तो यहां पर हमारे लिए अगला काम क्या होने वाला है, 1 आवर पर जाओ और 1 आवर पर प्राइस के बुल होने का, 1 आवर पर बुल होने का वेट करो। एक बार पर 1 आवर पर बुल होगा, उसके बाद और छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, 5-15 के ऊपर में ट्रेड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये हमने इंटरडे पर बात करी, सेम सिचुएशन है। मैं सेम चीज को रिपीट नहीं करता, बात फटाफट से खत्म करता हूं। आप इसके अंदर में क्या कर सकते हैं, अगर आप डे टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं तो यही सेम एक्सरसाइज आप अपनी एनालिसिस फिर मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। आपको दिखाता हूं कैसे, एक एग्जांपल से बता देता हूं। सेम चार्ट होगा, आप उसमें मंथली में जाएंगे और ये देख लीजिए। अब मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में अगर हम इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को देख रहे हैं, तो ये बुलिश जोन में चल रहा है अपने, और वो बात बिल्कुल आपको बात समझ आएगी जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये देख लीजिए, सपोर्ट इंटैक्ट है, फ्रैक्टल नहीं कट रहा। ये देखिए, रेजिस्टेंस कटा, रेजिस्टेंस कटा, रेजिस्टेंस कटा, फ्रैक्टल इंटैक्ट, सपोर्ट इंटैक्ट। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में ट्रेंड बुलिश, ग्रेट। वीकली पे आइए, वीकली पे देखिए। अब यहां पर इस समय बात कीजिए, वीकली पे क्या चल रहा है ये देखिए। वीकली पे सपोर्ट नहीं कटा, रेजिस्टेंस आकर के बाजार बुल पे आकर के खड़ा हो गया, वीकली बुलिश। नाउ कम टू डेली, व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ डे टाइम फ्रेम, ग्रेट। अब आया ट्रेड का डे टाइम फ्रेम बुलिश, एंट्री, stop loss, still no recommendation, but what is visible on a chart, I was able to give you a very pinpoint kind of idea with what this totality concept is। अब देखिए हमने इसके अंदर में क्या करने की कोशिश करी, गेम समझिए। एक आदमी ने मंथली से शुरू करा, वीकली करा, डेली करा। यहां पर डेली टाइम फ्रेम वाला रुक सकता है। अब इंट्राडे वाला क्या कर सकता है, इंट्राडे अपना इनिशियली ये काम करके पहले तैयार करके रख सकता है। ऐसी स्क्रिप्ट फाइंड कर सकता है जो मंथली, वीकली, डेली तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर में सेम स्ट्रक्चर पर काम कर रही हो,
बुलिश है तो नीचे फिर कम से कम फ्रैक्टल जो हो वो फ्रैक्टल नीचे सपोर्ट के फ्रैक्टल ना कटे हो। उसके बाद क्या करें, आ गए, उसके बाद उसका कुछ खास काम नहीं रह जाता, वो 1 आवर पर एक फाइनल कंफर्मेशन ले ले और 15 मिनट के ऊपर में अपना काम कर ले। ये वाले तो हैं, ये तो हमेशा, ये तो पोजिशनल ट्रेडर ये तो करते रहेंगे। इंट्राडे वाले सिर्फ ये 2 चीजें और ऐड कर लेंगे तो वो वहीं पहुंच जाएंगे। जो इंट्राडे वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी दुनिया, वो यहीं पर ही रह जाते हैं, वो यहां तक जा नहीं पाते। मेरा सुझाव ये रहता है आप ये वाला काम इनिशियली पहले हमेशा तैयार करके रखो अपने पास। हमेशा ये तैयारी रखो कि मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जो तीनों सेम बायस बना करके बैठे हैं। जैसे आपके सामने ये बिटकॉइन है, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली बुलिश। इस समय ये तीनों टाइम फ्रेम पे बुलिश है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको आपकी डे टाइम फ्रेम पर एंट्री मिल जाएगी, आपको नीचे नहीं जाना। पर अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर हो तो फिर 1 आवर पर भी बुल होने दो और 15 मिनट पर बुल होने दो, ट्राई करके देख लेना और उसके बाद रिजल्ट कमेंट में लिख देना। ये था मेरी तरफ से आज का सुपर स्पेशल विद अ वेरी 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 सिंपल कॉन्सेप्ट। लाइक एक फोटो देखी और फोटो देख के पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड या मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। इट वॉज दैट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। ट्रस्ट मी, दिस इज अ ट्रू गेम चेंजर। लिटरली दिस इज अ ट्रू गेम चेंजर। दैट इज वॉट आई कैन से आफ्टर स्पेंडिंग 5-7 ईयर्स ऑफ चार्ट रीडिंग, जो मेरे को थोड़ा बहुत समझ आया। कंटेंट कैसा लगा हो प्लीज भाई कमेंट जरूर करना। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन लिंक ऑन रखो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कुछ ना कुछ काम की वीडियोस आपको समय से मिलते रहेंगे। वाइंड अप करने से पहले सिर्फ एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वीडियोस हम अपने चैनल के ऊपर में बहुत सारे एजुकेशनल इनिशिएटिव्स रन करते रहते हैं रिटेल कम्युनिटी के लिए, जिसमें मीट्स भी हैं, क्लासेस भी हैं, मास्टर क्लासेस भी हैं, फ्री वेबिनार्स एंड मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग ऑन अ चैनल। उन सब के अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां सारे के सारे अपडेट सबसे पहले वहां पर आएंगे। व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, मेल भी लिख सकते हो, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कनेक्ट कर लो। जिस भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो हमें मैसेज, मेल लिख दो, मैं, मेरी टीम आपको आपके हिसाब से, क्वेरी के हिसाब से जवाब दे देंगे। फिलहाल यार आज की वीडियो में बस इतना ही है। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।